श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन माला की रसास्वादन कर रहे हैं, आइए हम सब इन प्रातः काल के समय में ही अपने मन को परमात्मा के चरणार बिंद में लगाते हुए, परमात्मा के सानिध्य में लगाते हुए भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन करें। क्योंकि व्यक्ति का अंतिम पड़ाव केवल सत्य की ओर ही लगना पड़ेगा, चाहे आप मन से लगो और चाहे आप बेमन से लगो, लेकिन व्यक्ति का जो अंतिम पड़ाव है वो भगवान नाम कीर्तन ही है। जब शरीर समाप्त होता है, शमशान जाते हैं, तब लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, तुमने आज तक उन सत्य को पहचाना ही नहीं, राम नाम सत्य है। एक महात्मा ने कहा कि ये नहीं पहचाने तो कम से कम तुम तो पहचान लो कि राम नाम ही सत्य है। लेकिन तुमने बालापन में किसको पहचाना? बालापन में कहा धरा धाम सत्य है। इस संसार में ये पृथ्वी ही सब कुछ सत्य है, पृथ्वी पर हम जो करेंगे वही सत्य है। जवानी में बोला तुमने अर्थ और काम ही सत्य है। जब तेरे को जवानी आया उस समय तुम कहने लगे नहीं, अरे अर्थ ही श्रेष्ठ है, बाकी कुछ है ही नहीं। अर्थ काम संसार में और क्या, शरीर मिला है तो काम भोगो। लेकिन जवानी में तुमको जिसको सत्य पहचानना है उससे भी नहीं पहचान। जवानी में बोला कि अर्थ काम सत्य है, और पक्षी प्राण रूपी पक्षी जब निकल पड़ा तब तुमने सोचा कि राम नाम सत्य है। लेकिन मैं आपको वास्तविकता जो आप नित्य श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, जो सही में एकमात्र संकीर्तन ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। संपूर्ण कार्य करने के बाद भी मन को स्थिर रखने के लिए एकमात्र संकीर्तन ही सर्वोपरि है। जिन संकीर्तन को आप श्री धाम वृंदावन से लगातार प्राय मैं आपको कह रहा हूँ कि संकीर्तन एक अपने आप में परिपूर्ण है। क्योंकि संकीर्तन शब्द भक्त एवं भक्ति से ही संबंध है। भक्त और भक्ति से आप कहोगे कि भगवान नाम संकीर्तन कैसे संबंध है, तो भक्त और भक्ति शब्द में भी व्याकरण के आधार पर भज धातु से बने हैं। भज धातु से भक्त भी बनते हैं और भज धातु से भक्ति भी बनते हैं और भज धातु से भजन भी बनते हैं। भज धातु के 3 श्रेणी हमारे शास्त्र में कहा गया है। प्रथम जो श्रेणी है भज विश्राम ने, जीवन को श्रेष्ठतम, पहले मैं बता देता हूँ। पहला है भज शब्द के अर्थ भज विश्राम ने,
भजन से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और विश्राम मिलेगा। भजी भासने, दूसरा भाव है भजी भासने, और तीसरा वाद है भंजो आमर्दने, और चौथा भाव है भज सेवायाम। भजन के 4 स्वरूप बता दिए हैं। क्या? भज धातु में 4 स्वरूप आ, भज विश्रामने, दूसरा है भजी भासने, तीसरा है भंजो आमर्दने, एवं चौथा जो भाव है भज सेवायाम। इन 4 अर्थों वाली जो ये भज धातु है, और इन 4 ही अर्थों वाली शब्द बड़ा विलक्षण। इनमें विश्राम अर्थ वाले जो अक्त प्रत्यय, व्याकरण में कहा गया अक्त प्रत्यय करने पर क्या बनता है? तो भक्त। अक्त प्रत्यय कर दिया तो उससे बन जाता है भक्त बनता है। और जिसका सीधा अर्थ है भक्त मंतनम। क्या? भक्त मंतनम। इस भक्त और मंतनम को हम इसे अमर कोश के अनुसार अंत भी कह सकते हैं। भक्त मंतनम इस भाव को अमर कोश के अनुसार अंत है। ध्यान देना, भाषण अर्थ वाले भजी धातु के कारण में तीक्ष्ण प्रत्यय करने पर, आगमन शास्त्र के अनित्य होने पर, तुम के न होने पर भी भक्ति शब्द ही बनता है, जिसका अर्थ है क्या? लक्षणा भक्ति। जीवन में सर्वोपरि जो है लक्षणा भक्ति। भाव अनेक प्रकार की है, लेकिन भगवान की सर्वोपरि भक्ति जो संकीर्तन भक्ति है, और जिन संकीर्तन भक्ति को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब राजा परीक्षित, ऐसा नहीं था, महाराज परीक्षित के जीवन एक बड़ा विलक्षण, जिसका प्रारंभ ही मंगलाचरण ही, जैसे आप मंगलाचरण यानी प्रातः काल जब आप जगते हो, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद योगा करते हो, ध्यान लगाते हो, कुछ देर भगवत भजन करते हो और सत्संग करते हो, उसके बाद ऑफिस जाते हो। और बहुतों लोगों ने अपना नित्य नियम बना लिया कि रोज श्री धाम वृंदावन से हमें संकीर्तन महिमा श्रवण करना है। और जिस संकीर्तन महिमा को प्राय आप नित्य श्रवण करते हैं, और 16 तारीख से आप नित्य यही प्रातः काल के समय में हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत चिंतन 15 दिवसीय आप श्रवण करोगे। जो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है वास्तविकता, उन भागवत के स्वरूप आपको श्रवण कराएंगे। आप 16 तारीख से ठीक 7:30 बजे उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनकी अमृत वाणी का भी आनंद लोगे। तो कहने का तात्पर्य, कल मैंने आपको जो श्रवण कराया कि एकमात्र संकीर्तन ही सर्वोपरि है। स्वयं कल आपसे मैंने कहा था कि जीवन में कभी भी प्राणी मात्र को निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। उनके संपूर्ण थकान को निवृत्त एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही करते हैं। कल मैंने कहा, महान से महान ब्रह्मघाती हो, चाहे पितृघाती हो,
चाहे गौ घाती हो, चाहे मातृघाती हो, यहाँ तक कि सद्गुरु के अपराधी गुरु घाती हो, ऐसे ऐसे पापी तथा चंडाल, इतना ही नहीं म्लेच्छ प्रवृत्ति का भी हो चुका हो, वो भी यदि भगवान के मंगल में नाम का आश्रय लेते हैं तो भगवान नाम क्या करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 47वें श्लोक में एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया है। क्या? संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम् प्रवेश्य चित्तं विदनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमेवातिवात। बड़ा सुंदर भाव है। जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, सूर्य के समीप क्या कभी अंधकार टिक सकता है? कदापि नहीं। जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तिता होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निस्संदेह विध्वंस कर डालता है। क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन। और श्रीमद् भागवत महापुराण के तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वां श्लोक में तो स्पष्ट कह दिया है। क्या? आपन्न संसृतिम घोराम यननाम विवसो गृणाम ततः सद्यो विमोचेत यद बिभेति स्वयं भयम। यहां बड़ा सुंदर भाव है। परमात्मा स्वयं, परमात्मा जिस परमात्मा से स्वयं भाई भी भाई खाता है, जैसे भयभीत भाई को अगर भाई से बदलना है तो यद भयाति बात। शर्मा परमात्मा के भाई से भाई भी भाई खाता है। डर भी वहां नहीं पहुंचता है जो भगवान नाम कीर्तन के, जो भगवान के मंगल में नाम के आश्रय ले चुका है, उन व्यक्ति को कभी भी जो 5 प्रकार के भय बहुत खतरनाक है, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा, ये सब भी एक भय है। ये भी भय, डर, सब वहां से डरता है। जो भगवान के मंगल में नाम के आश्रित हो जाते हैं, वहां भय को भी प्रवेश नहीं है। जब कोई गलती करता है तो उसको डर रहता है, भय रहता है कि हमसे गलती हुई। लेकिन ध्यान देना, परमात्मा के नाम का यह घोर संसार में पड़ा हुआ मानव मात्र मनुष्य विवश होकर उच्च स्वर से या उनके मंगल में नाम जाप के द्वारा उच्चारण करने पर तुरंत क्या लाभ मिलता है जानते हो? तुरंत लाभ चाहिए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान के नाम जाप करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? भगवान के नाम जाप में है क्या? आप कहोगे कि जाप करते रहो, लेकिन हमें तो बहुत लोग ऐसा भी है, जब तक आपको लाभ नहीं मिलता है तब तक वो कार्य नहीं करता है। तो परमात्मा के भजन में हमें क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो हर व्यक्ति हर चीज में ढूंढता है, और कुछ लोग ऐसा है वो बिना लाभ से कार्य भी नहीं करते हैं।
तो यहां तक श्रीमद् भागवत महापुराण के, ये तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें मंत्र ही है। ततः सद्यो विमुच्यते यद विभेति स्वयं भयम। परमात्मा के नाम का ये घोर संसार में पड़ा हुआ मनुष्य अगर विवश होकर भी भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करने मात्र से ही तुरंत ही इस संसार रूपी बंधन, इस संसार रूपी भय से देखिए तुरंत मुक्त हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और जिनको संकीर्तन के प्रति विश्वास हो गया है ना, वो आज मैं देखता हूं जब आप संतवाणी के माध्यम से अपने घर में संकीर्तन की महिमा श्रवण करते हो तो लोगों को इतना प्रेम जगा है, जो अपने पितरों के निमित्त, मैं कहता हूं श्राद्ध पक्ष में आप भोजन कराओ, श्राद्ध पक्ष में जितना भी कर्म है आप अपन गृहस्थी हो तो उनके अनुसार आप कर्म करो, लेकिन ध्यान देना, लेकिन उस कर्म को फल चाहते हो। वृक्ष में डालियां भी हैं, पत्ते भी हैं, पुष्प भी है, फल भी है, लेकिन फल खाने लायक कब होता है? जब वो पकता है। पका हुआ फल, आम के फल पका हुआ या कोई भी फल, केला के कच्चा फल खाओगे तो मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा, और पका हुआ फल तुरंत छिलका हटकर घटक लो, तो फल तो वही है। तो पका हुआ फल ही हम सीधे क्यों ना प्राप्त कर ले, और वही सीधे है भगवान नाम कीर्तन। और जो अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, आप भी बहुत लोग हर कार्य से परेशान भी हो जाते हैं। कोई ज्योतिषाचार्य के पास, कोई नाना प्रकार के तंत्र मंत्रों लग भागते, भागने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में तो स्पष्ट कहा गया है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिनमें भगवान नाम की महिमा नहीं दिया है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम दिन के अंतिम समय में जब संपूर्ण कथा श्रवण करा दिए, अब अपने दिव्य धाम जाने वाले थे, उस समय भी कह दिया कि प्राणी मात्र का कल्याण इस कलयुग में चाहे यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तना। मैं कहता हूं आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने निमित्त जो आपका कर्तव्य हो करो, लेकिन उस कर्तव्य को करते करते कभी आप थक जाओगे। लेकिन उस थकान को, जब व्यक्ति को थकान होता है तो शरीर में मसाज कराते हैं, दवा ले लेते हैं अधिक, लेकिन सबसे बड़ा दवा क्या है? इस संसार से अगर आपको थकान हो चुके हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामा। मन को शांति चाहते हो, मन में मुस्कुराहट चाहते हो कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराहट रखूं, तो इस मन को मुस्कुराहट के लिए, देखिए मुस्कुराहट के लिए कोई दवा नहीं है। और मुस्कुराहट, हंसने के लिए, नाचने कूदने के लिए आप कोई मनोरंजन कार्य कर लेते हो तो घर में सब नाच लेते हो, कूद लेते हो, लेकिन इन मन को फिर भी शांति नहीं मिलती है, मन अशांत रहता है। हर व्यक्ति का एक प्रश्न है कि मन अशांत है, लेकिन हमारे आचार्य चरण आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि मन को शांति पैदा करना है तो भटकने की जरूरत नहीं। हमारे प्रभु श्याम सुंदर ने स्वयं को, जो आपसे मैं कहता हूं कि विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, क्योंकि भगवान के 4 नित्य है, नाम रूप लीला धाम। उन 4 नित्य में भगवान ने नाम को प्रदान कर दिया, लेकिन स्वयं भगवान भी अपने नाम की, जिस समय श्री मुचकुंद जी ने कहा प्रभु जरा आप अपनी नाम की महिमा को श्रवण करा दो, तो भगवान स्वयं मुचकुंद जी से कहा
जी मैं अपने नाम की महिमा कर गा ही नहीं सकता। इसके लिए आपको भी मेरे नाम तत्व को प्राप्त करने के लिए नाम जापक संकीर्तन भक्त बनना पड़ेगा। और वही श्रीमान मुचकुंद जी नरसिंह मेहता के रूप में श्री कृष्ण नाम की महिमा जब गान किया और श्री कृष्ण नाम पर विश्वास देखा तो नाम के अनंत है। स्वयं भगवान शंकर जी माता पार्वती को अपने आदि संपूर्ण दान दे दिए, अर्धनारीश्वर भगवान बन गए। लेकिन वही माता पार्वती जब भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु आप नित्य निरंतर जिस नाम को प्राप्त कर, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को प्राप्त कर आप मुस्कुराते रहते हैं, क्या ये मुस्कान संसार के प्राणी को नहीं मिल सकता है? तो ये बताओ कि भगवान बड़े कि भगवान के नाम बड़े? तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को एक ही शब्द में कह दिया कि नाम नामीनो रभेदत्वात्, नाम और नामी में किसी प्रकार की भेद नहीं है। कभी कभी रूप को प्राप्त करने के बाद भी मन विचलित हो जाता है। भगवान के रूप आ जाए और रूप को प्राप्त करने के बाद भी मन विचलित हो जाता है। लेकिन उन महात्मा के शरण में जाओ, उन नाम जापक के शरण में जाओ, उन भक्त के शरण में जाओ जिसके हृदय में यह एकमात्र भाव बैठ गए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और उनके मंगलमय नाम के आश्रय को प्राप्त कर लिया तो वो रूप अपने आप उनके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रूप कहीं नहीं भाग सकते। तो भगवान शंकर जी ने कहा नाम नामिनो रभिदत्वा। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो भागवत की व्याख्या कर रहे थे, मुख्य वक्ता थे, श्रोता महाराज परीक्षित, तो संपूर्ण सब भगवान शिव जिसे गूढ़ रूप से कहा माता पार्वती को गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता, मैं जिस नाम को निरंतर जाप करता रहता हूँ, इस नाम का जिसने आश्रय ले लिया, इस संकीर्तन को जिसने आश्रय ले लिया, वो कभी रोता ही नहीं, अशांति में हो ही नहीं। अशांति में लोग बेचैन हो जाते हैं। उनकी बेचैनी को दूर करना है, अपनी बेचैनी को, तो भगवान नाम के आश्रित हो जाओ। जब तक आप भगवान नाम के आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसी दवा, आपके पेट में दर्द है तो आप दर्द की दवा खा लेने के बाद भी फिर भी पेट में दर्द होता है कुछ दिन के। आपको सर्दी जुकाम है, आपने दवा खा लिया, आप सोचोगे कि सर्दी जुकाम नहीं होगा, तो फिर कभी न कभी होगा ही। कुछ देर के लिए आए संसार के जितने भी सुख सुविधा है, उन सुख सुविधा को आप भोगो, लेकिन ये सब क्षणिक है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति महाराज दुर्घटना में मारे जाते हैं। बहुत आपने देखा होगा, जब कोरोना काल आया, क्या उनका पैसा उनको साथ में दिया? क्या उनके वैभव उनको साथ में दिया? अरे जहां शमशान में मरे वहां भी उनको कोई साथ नहीं गया। एक साथ 100 लाश जलते थे, आप पहचान भी नहीं सकते थे कौन हमारे रिश्तेदार है। लेकिन भगवान ने जो दवा दिया है ना, उससे यदि आपने संभाल कर रख लिया, उससे आपने यदि उस दवा को, जैसे किसी को बीमारी रहता है तो दवा नहीं छोड़ते हैं साथ, किसी के डायबिटीज है तो वो अपने साथ दवा रखते हैं, जिसको जिस प्रकार की बीमारी है वो दवा साथ में रखते। भगवान ने कहा तेरी बीमारी को दूर करने के लिए मैंने भी तुमको दवा दे दिया, लेकिन तुम इस दवा को भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है। तो पूछा कौन सा दवा है? बोले मेरे पास जो दवा है ना, उस दवा को तुमने खा लिया तो क्या होगा? भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामात। मन को विश्राम के लिए, मन को शांति के लिए भगवान ने हमें कौन सी दवा दी? तो भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामात। भगवान ने हमें 3 प्रकार की दवा दी, 3 दवा रख दी, और तीनों दवा का बराबर एक ही भाव है। कंपनी अलग है, जैसे दवा कोई आप लेते हो, कंपनी अलग, लेकिन दवा सूट वैसे ही करेगा। तो भगवान ने 3 दवा दिया,
और वही 3 दवा जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, लो मैं तेरे पास 3 दवा रख दिया। कौन है? तो स्पष्ट एक ही श्लोक में कह दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। देखो सजनों, 3 दवा क्या है? तो भगवान की कथा। उन औषधि को आप खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, तब तक खाते रहो जैसे ब्रजांगना ने, ब्रज की गोपिकाएं ने कही, हे कृष्ण आप मेरे से अलग हो ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी वो दवा खाई जिस दवा का एक ही महाराज फल है, जो सदा श्री कृष्ण मेरे निकट रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी पूछा, तुमने कौन सी दवा खा लिया? तो कहा कि तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भिदीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपने, आचार्य चरण ने, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जिस दवा की बार बार उदाहरण दी महाराज परीक्षित को कि मानव मात्र के कल्याण के लिए 3 ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है, और तीनों की महाराज भाव, तीनों दवा की एक ही इलाज है। क्या? तो भवोसधा चोत्र मनोभिरामा। और उसका उत्तर ब्रजांगनाएं ने गोपी गीत में स्पष्ट कह दिया कि मैंने आपकी कथा जो रसास्वादन क्या है, जिन कथाओं को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवियों ने गान की है, क्योंकि उस कथा को पान करने से इस शरीर से प्राण तो निकलने लग जाते हैं, लेकिन प्राण की भी ताकत नहीं है जो निकल जाए। क्यों? प्राण की क्यों नहीं ताकत? बोले तब कथा अमृतम, अमृत को पान करने के बाद कोई मरता ही नहीं जो अमृत पान कर लिया। अब कौन सा अमृत? इस संसार में भी भगवान ने हम सबके लिए अमृत दिया है, लेकिन उन अमृत, यहाँ तो देवता जब समुद्र मंथन हुआ था ना, देव और दानव, तो उनमें 14 प्रकार के रत्न निकले, लेकिन महत्वपूर्ण रत्न अमृत ही था। उन अमृत को पान करने से, यदि आपने स्वर्ग के अमृत पान कर लिया, आपने बहुत पुण्य की। आप अपने पितरों के निमित्त, अभी श्राद्ध पक्ष है, रोज हवन करते होंगे पितरों निमित्त, रोज ब्राह्मणों को जिमाते होंगे, संत को जिमाते होंगे, अनेक प्रकार के आप सत्कर्म प्राय अपने पितरों के निमित्त आप करते होंगे। लेकिन मैं जो आपसे कहता हूं कि वाकई में आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हो, तो पितृदोष से मुक्ति के लिए एकमात्र साधन है हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन। और वही साधन आपको परमात्मा से मिला देंगे। और अपने पितृदोष मुक्ति के लिए इस सबसे श्रेष्ठ साधन है हरिनाम संकीर्तन। आप इन श्राद्ध पक्ष में जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं ना, आपको जैसा समर्थ है, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे 2 लाख 4 लाख दान करिए, आपसे केवल यही कहता हूं कि आप अपने पितरों के निमित्त, अपने बच्चों के भी निमित्त, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ग्रह है, बाल ग्रह है, ज्यादा उधम मचाते रहते हैं, परेशान हैं, आपको किसी ने कहा बाल, उनके निमित्त भी और स्वयं आत्म कल्याण निमित्त भी यहाँ तो बड़ा सुंदर व्यवस्था है कि 21,000 आप समर्पित करते हैं तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को भोजन नित्य और गौ सेवा चलते रहे।
और जब भी आप कभी वृंदावन आओगे तो आश्रम में रहने की व्यवस्था, सामने धर्मशाला है तो उसमें भी कुछ आपको व्यय देना पड़ता है, लेकिन वहां भी व्यवस्था हो। और इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी जो ये शरीर जो एक जन्म लिया तो एक दिन तो मरेगा भी, मरणोपरांत भी आपके निमित्त श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहेंगे। जैसे श्राद्ध पक्ष आया, आपके लड़के बच्चे पोता पोती आपके निमित्त बहुत लोग भूल भी जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता है कि श्राद्ध पक्ष में किस दिन हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करें, उनके नाम से हवन कराए, ब्राह्मणों को जिमाए, संतों को जिमाए, गौ सेवा करे। क्योंकि देखिए गौ सेवा का भी बड़ा बहुत महत्व है श्राद्ध पक्ष। हमारे गौशाला में गोदान करने के लिए इस समय आते हैं लोग। क्यों? क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कहा गया है कि आपके पितर को के निमित्त आपने गोदान नहीं किया, या स्वयं इसीलिए लोग पहले ही गोदान कर लेते हैं कि शरीर कब है कब नहीं, बेतरनी पार होने के लिए गोदान अति आवश्यक है। और इन श्राद्ध पक्ष में गोदान तो महान आवश्यक है, लेकिन सब दान से मैंने कहा सारे दान से सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन है। आपने अपने पितरों के निमित्त श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन के मात्र 1500 है, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप चाहते हो कि मेरे मरणोपरांत हो सकता है मेरे लड़के बच्चे क्यों उन हमारे निमित्त कुछ न करे, तो आपके ये संस्था गारंटी दे रहे हैं कि आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलता रहेगा, संत ब्राह्मणों की सेवा चलते रहेंगे। तो जरूर आप भगवान नाम संकीर्तन से जुड़िए। और आज मैं संकीर्तन महिमा अमृतम में आपको जो बता रहा हूं, संकीर्तन माला में 3 जो दवा का फल है वो बराबर एक ही समान है। तो कौन सा दवा था? तो श्रोतव्य। भगवान के अगर भजन में मन नहीं लगता है तो संकीर्तन सुनते रहो। आप जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करवा रहे हो ना, तो ये संकीर्तन जो करवा रहे हैं उनको कई हजार गुना अन्नदान से क्षुधा की तृप्ति होती है, लेकिन संकीर्तन से लाखों का कल्याण हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो केवल मानव को ही नहीं, वहां जो हिंसक प्राणी जीव जंतु था, सर्प सिंह, सब महाप्रभु के सामने आकर अपनी अपनी भाषा में संकीर्तन करने लग जाते थे। तो संकीर्तन श्रवण करने से भी कई लाख गुना फल है। और आपके द्वारा श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन भी आप कराते हो तो ना जाने परिक्रमा मार्ग में आप परिक्रमा आधे किलोमीटर पहले अटला चुंगी से ही आपको संकीर्तन कान में सुनाई देगी। यहाँ लाखों को तारे देते हैं। ये है भगवान नाम। दूसरा दवा जो है श्रोतव्य, भगवान की कथा और संकीर्तन सुनो, इससे भी आपका कल्याण। दूसरा है कीर्तन। देखिए कीर्तन निष्ठ आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी के आप चरित श्रवण किए होंगे। एक तरफ संपूर्ण असुर जाति और एक तरफ आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी, जिसने महाराज पूर्ण रूप से एकमात्र संकीर्तन के प्रति विश्वास किया, जिसके लिए ऐसा नहीं है आप कहोगे कि भगवान के भजन करते हैं तो कष्ट फिर क्यों मिला, मिल सकता है। आदरणीय प्रहलाद जी को तो ऐसा कोई भी कष्ट से नहीं गुजरना पड़ा होगा, शायद पहाड़ से गिराया तब भी संकीर्तन नहीं छोड़े, काल कोठली में बंद किया तब भी संकीर्तन नहीं छोड़े, महावत के द्वारा हाथी से कुचलवाने की कोशिश किया तब भी श्री कृष्ण नाम नहीं छोड़े, हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने जलाने की कोशिश की, लेकिन आदरणीय प्रहलाद जी ने श्री कृष्ण नाम नहीं छोड़े। लेकिन आप ध्यान देना, जो जो दंड दिया उन्हीं को विनाश हुआ। और तीसरा स्तुति है, तीसरा जो अमृत है, 3 अमृत बता दिया, तीनों अमृत का फल बराबर है, संकीर्तन, कथा श्रवण, कीर्तन और तीसरा स्मरण।
स्मरण उन स्थिति को प्राप्त कर लो, उन स्थिति, जैसे आप नाम जाप करते हो ना, तो उन स्थिति को प्राप्त कर लो, उन स्थिति को प्राप्त कर लो, उनमें प्रवेश करने लग जाओ जो सोने वक्त भी अपने आप भजन निकले। ऐसी स्थिति फिर आपको माला झोरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये कोई कोई बिरले को ही होता है जो उस समय उनकी ना मुख चलेगा, ना कान से स्वर सुनेगा, और ना जीवा चलेगी, और कंठ भी प्राय नहीं चलेगा। उनके हृदय से अपने आप, उनके रोम रोम से भगवान नाम निकलते हो। कोई कोई महापुरुष, हमारे सदगुरु जैसे ऐसे महापुरुष, वो तब ही प्राप्त होगा जब आप नाम नो का कम से कम 108 बार पूरी माला तैयार कर लोगे, तब उस स्थिति को प्राप्त करोगे। वो सीधे गोपी भाव हो गए। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 108 नाम नौकारा आपको तैयार करनी पड़ेगी। और नाम नौका एक कितना है मालूम है? 9 करोड़ 9 लाख 9,999 जब आप भगवान नाम जाप करोगे तो एक नाम नौका। और 108 बार जब आप नाम नौका तैयार करोगे तब वो स्थिति को प्राप्त करते हैं। और उन स्थिति प्राप्त करने के बाद फिर भी माला झोरी का भी आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, फिर कुछ करने, फिर तो आप सीधे गोपी भाव को प्राप्त करेंगे। और गोपी भाव को, स्मरणम भाव जो है ये गोपी भाव है। और जब वो भाव आएगा, चाहे आप सो रहे हो, लोग सोचेगा कि सोए हुए है ये, लेकिन उनके रोम रोम से भगवान नाम निकल। आप बात कर रहे हो तब भी आपके वो रोम रोम से नाम बंद हो ही नहीं सकता है। आप कहीं जा रहे हो, नाम निकलता रहेगा। आप किसी को कुछ दे भी रहे हो, उस समय भी नाम निकलेगा। वो गोपी भाव है। गोपी माखन भी बेचने जाती थी तो माखन बेचते बेचते कृष्ण को ही बेचने लग जाती। और उस भाव को हम अगर प्राप्त कर सकते हैं, गोपी भाव को, ये लांगा फरिया पहनकर आपने खूब नाच लिया, कूद लिया, इससे गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए उस स्थिति को 108 बार नाम नौका तैयार करने के बाद जब आपके रोम रोम, आपके हर चिंतन में नाम निकलेगा, शरीर के रोम रोम से भगवान नाम, तब आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते। कोई बिरले महात्मा को ही यह स्थिति मिलता है, कोई नाम जापक बिरले को ही मिलता है। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा तीनों अमृत का भाव एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। और व्यक्ति का कल्याण के लिए ये बात प्रारंभ में भी कह दिया। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया और अंतिम में जब संपूर्ण कथा श्रवण करा दिया, तो बड़ा सुंदर संपूर्ण कथा सुनने के बाद एक भाव बता दिया। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 श्लोक में स्पष्ट कह दिया, कलेर दोष निधे राजन हे को महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे कलेर दोष निधे राजन नास्ति हे को महागुणा कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। स्पष्ट कहा, हे राजन, इस कलिकाल में अनेक अवगुण है। एक बात ध्यान देना, अवगुण कलयुग में भरा हुआ है। अरे भोजन करते हो, भोजन भी दूषित ही हम खाते, इसीलिए तो महात्मा लोग पहले जो भक्त है भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि विश्व भी अमृत बन जाता है। मीरा को राणा ने विष दिया तो मीरा ने कृष्ण नाम लेकर उस विष को पान कर लिया तो अमृत की तरह हो गए। तो कलयुग, एक कलयुग आज तक किसी को प्रणाम नहीं करते हैं कलयुग, लेकिन एक को प्रणाम निरंतर करते रहते हैं। सबसे अधिक आप चाहते हो इस कलयुग में हम प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, तो
आप अपने घर में नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दो। अगर घर में नहीं हो पाता है, छोटा सा फ्लैट है महाराज, हम शहर में रहते हैं, बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, हम कहाँ से करेंगे? तो आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, यहां तो आप जरूर, वो भी परिक्रमा मार्ग में, और श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटा, यहां तो आप जरूर संकीर्तन करा सकते हैं। यहां तो कोई रोक टोक नहीं, जब इच्छा है आप जरूर संकीर्तन, एक दिन के, एक माह की, और हो सके तो मैं तो ये कहता हूं भगवान नाम संकीर्तन आप निरंतर ऐसा एफडी बना लो जो ब्याज मिलता रहेगा और संकीर्तन चलता रहे। क्या ब्याज? तो हर वर्ष आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य संत सेवा, नित्य गौ सेवा, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। क्योंकि इस कलयुग में अवगुण का खान है, लेकिन एक स्वयं का कलेर दोष निधे राजन, नास्ति हे को महान गुना। लेकिन इस कलयुग में केवल अवगुण ही नहीं, अवगुण है, एक श्रेष्ठ गुण है। क्या? तो हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन। और आपको यदि कलयुग आपके घर में प्रवेश ना करे, कलयुग को प्रवेश नहीं कराना, कलयुग जो आजकल देख लीजिए घर घर में कलिकाल है, खूब बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कोई मूर्खी, लेकिन माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं। बहू आई, पहले कहते हैं हटाओ अपनी माँ बाप को, हम एकांत में रहना चाहते हैं, वो भी शांति से नहीं। फिर ऐसा विवाद बढ़ जाता है, जो पति पत्नी जिसने अग्नि की साक्षी ली उसको तलाक हो जाते हैं। बेटा माँ बाप से अलग, बेटी अलग, घर परिवार में कलह, यही तो कलयुग की सबसे बड़ा कृपा है। क्यों कृपा है? जिस कलयुग की प्रतिज्ञा है कि जिस घर में भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता है, उस घर को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस घर को बेचैन कर दूंगा। क्योंकि कलयुग ने स्वयं महाराज परीक्षित तो कलयुग को मार रहे थे ना, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे मारकर बहुत पछताओगे। बोले क्यों? बोले आप श्रेष्ठ है, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य मैं करूंगा, लेकिन मेरा कार्य अलग ढंग से होगा, आपका कार्य अलग ढंग से होगा। बोले इस आपके कार्य में विशेषता का? सीधे कहा मेरे कार्य में वो विशेषता है कि कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। सर्वप्रथम तो अन्य युग सतयुग त्रेता द्वापर में अगर आप मानसिक पाप करते तो उसको दंड भोगना पड़ता, लेकिन इस कलयुग में ये भाव नहीं है। मानसिक पुण्य करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप नहीं। बोले ये गुण, और दूसरा मुझ में जो गुण है वो न सतयुग न त्रेता न द्वापर, मैं सबसे जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता हूं। बोले क्या गुण है? बोले हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन, देखिए जिस घर में संकीर्तन होता है उस घर में कभी कली प्रवेश करता ही नहीं है। क्यों? आपको ये कलयुग में है, हम कलयुग में रहते हैं, इस कलयुग में सब अवगुण ही अवगुण, ऐसा नहीं है। कलयुग में जो गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य, कलयुग में जो गुण है, जो मुक्त संगः परम ब्रजेत, वो कहीं किसी में वो प्रभाव था ही नहीं किसी युग में। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, और चाहे द्वापर हो, जिन जिन युगों में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन यहाँ कलयुग ने भगवान को वचन दिया था कि आप तो निरंतर इस युग में अवतार लोगे। भगवान ने बोले कैसे? बोले जो आपके नाम का आश्रय ले लिया उस घर में सदा शांति और उत्सव ही रहेगा। उस घर में कभी मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूं, मैं तो उस द्वार को प्रणाम करने के लिए जाता हूं। आप बताओ आप क्या कहेगा? आप कहते हो हम कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग को क्यों दोषारोपण देते हो? कलयुग ने तो स्वयं परमात्मा से कहा आप मुझे नाम दिए हो, कलयुग तो मैं भी आपके नाम, कृष्ण नाम जो भी प्राणी लिया उस द्वार पे भी मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यदि चाहते हो मेरे जीवन में सदा उत्सव बने रहे, शांति बनी रहे, मैं मुस्कुराता रहूं, तो आप जरूर
भगवान नाम की भक्ति करो, हरि नाम संकीर्तन महामंत्र श्री कृष्ण नाम का जाप करते रहो, संकीर्तन करते रहो और उनकी कथा श्रवण करते रहो। वहां कभी कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता। उन जगह का कलयुग में मैं मानता हूं कि नाना प्रकार के अवगुण हैं, दोष है, लेकिन कहा समस्त दोष को दूर करने के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है इस कलिकाल में, और आप कभी छोड़ना नहीं। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो 11वें स्कंद के 31वें अध्याय के 28वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्यानि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चेच श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। भागवत में ये भाव बड़ा सुंदर दिया है। भागवत में और अन्य शास्त्रों के सार में भी वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ श्री कृष्ण लीला की आप गान करते हो, श्री कृष्ण चरित्र के गान करते हो, तो उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हो, तो जो गति परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की उन व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त हो जाता है। कितना सुलभ कर दिया है। एकमात्र आपको भगवान के 3 जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, श्रुत्वा भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन 3 आश्रय को आप अपने जीवन में केवल पकड़ लो, फिर आप कुछ करो, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। यहां तक कह दिया स्वयं भगवान कपिल देव की माता देवहूति ने कि जब संपूर्ण सांख्य धर्म, संपूर्ण भक्ति शास्त्र, नरकों सब कुछ वर्णन करने के बाद माता देवहूति ने अपने पुत्र को कहा, आप अधिक मत सुनाओ, क्योंकि मैंने आपकी नाम की महिमा श्रवण कर लिया कि सब कुछ का निवारण एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में है। और यहां तक कह दिया, ओहो बत स्वपचितो गरिया जह जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पोस्तपस्ते जोबो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचोर्णा गृह्णन्त्येते। यहाँ तक कहा कि हे प्रभु, आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को 3 जगह में बांट दिया और व्यक्ति भी 3 ही जगह से परेशान है। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 ताप से हर प्राणी परेशान। जब पाप अधिक बढ़ जाता है तब तो उस व्यक्ति के हृदय में ताप परिपूर्ण हो जाता है। पाप और ताप को नाश करने के लिए भगवान ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम क्यों भटक रहे हो। आजकल देखो खेल खेलने लगे, कहीं कहता है आपके ऊपर भूत है तो माता लोग बाल को बिखारने लग जाते हैं, टीवी पर दिखाते रहते हैं। कोई कहता है आपके ऊपर प्रेत, अरे मूर्ख, ना तुम्हारे ऊपर भूत आ सकता है, ना तुम्हारे ऊपर प्रेत आ सकता है, और ना ही किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोग हो सकता है। केवल आप हरि नाम संकीर्तन के आश्रय ले लिया तो। और माता देवहूति ने तो यहां तक कह दिया, बहुत लोग कहते मेरे अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, मैं अभक्ष्य भी खाता हूं। कहा परवाह ना करो,
तब भी तुम भगवान नाम की आश्रय ले लो। यहां तक कह दिया कि आश्चर्य है कि जिसकी जीवा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, जिसकी जीवा पर कोई भी मानव मात्र, मैंने पहले ही कहा था कि धर्म अनेक प्रकार की है, पंथ अनेक प्रकार की है, लेकिन पुकार आवाज एक प्रकार की है। परमात्मा की आवाज सब धर्म में, सभी पंथ में लगाना पड़ता है, चाहे सनातन धर्मावलंबी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। लेकिन पंथ अलग है, धर्म अलग है, पूजा अलग है, लेकिन पुकार तो सभी को करना पड़ेगा कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, मैंने अपनी अपनी आवाज से पुकारा, लेकिन तुम तो एक ही हो। अब देखिए, और यहां माता ने, भगवान कपिल देव की माता ने इतना सहज और सरल कर दिया, इस पुकार में महाराज कोई ऐसा विधान भी नहीं दे दिया। और क्या कहा, हे प्रभु, जिसकी जीवा पर निरंतर आपके मंगलमय मधुरमय नाम निकलता है, वही इस संसार में परम पवित्र रहता है। वह व्यक्ति का स्वभाव चाहे चंडाल की तरह क्यों न हो, लेकिन वो भी व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे मंगलमय नाम जाप करता है, तुम्हारी कथा श्रवण करते हैं और निरंतर आपके चिंतन तुम्हारे करते रहते हैं। जो संकीर्तन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन पुण्य रूप से विराजमान। और ये भी कह दिया, और जो संपूर्ण रोज नए नए तीर्थ में जाकर स्नान करे, वेदा अध्ययन करे, नाना प्रकार के सप्तम कर्म करे, लेकिन उसके अपने विद्वता के अभिमान है या अपने ज्ञान के अभिमान है, तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे श्रेष्ठ नहीं कहा। देखिए, इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ वही है जिसके हृदय में एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास है, भगवान की कथा के प्रति विश्वास है और भगवान नाम जाप के प्रति विश्वास है, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। नाम के प्रभाव में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, नामो सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। नामु जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। केवल सज्जनों, नाम के प्रभाव से ही सब चाहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये नहीं चाहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न रहे? अरे भाई, आप एक लोटा जल भी भगवान शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो चाहते प्रसन्नता के लिए ना। आप घर से निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, अभी 7:30 बजे से 8:30 बजे सत्संग सुन लिया, अब फिर आप अपने ऑफिस जाओगे, अपने कार्य देखोगे, तो भगवान का स्मरण करके। सब चाहते हैं कि मैं सदा प्रसन्नता में रहूं, लेकिन प्रसन्नता व्यक्ति के हृदय में तब ही रहेगा जिसके हृदय में भगवान नाम स्मरण करने का पूर्ण भाव है, संकीर्तन के प्रति पूर्ण निष्ठा है। इसीलिए मैं आपको नित्य कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त, श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन, और सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य को भी नहीं छुपाना चाहिए। आप ऐसे ही व्यवस्था कर लो कि श्री धाम वृंदावन में 21,000 आप हमारी संस्था में समर्पित करते हैं, तो आपके नाम से लगातार संकीर्तन चलते रहेंगे साल के 12 मास में,
और इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन सेवा, संत सेवा लगातार चलते रहेंगे। इसीलिए क्योंकि इस कलिकाल में एक मात्र यहाँ तक कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही आपका, आपके परिवार वालों को, आपके पितरों का कल्याण होगा। इस कलयुग में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और दूसरा कुछ है ही नहीं। दोबारा भगवान नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने
और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत। रंग दे मां रंग दे मैनू अपने ही रंग विच रंग दे मेरे सतगुरु जी नित मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे बावल ना गौर करो, तो शर्माई हुई। जय माता दी। काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो मेरे काम रुक रहे थे वो बन रहे हैं और अभी भी मैं उसके उपाय कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है उसको करना। जय माता दी। मैं पहली बार ही आई हुई हूँ। परिवर्तन इतना आया है कि पहले हम लोगों को ना काफ़ी गुस्सा आता था परिवार में, लेकिन अब वो गुस्सा है थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। पारस भाई बहुत अच्छे गुरुजी हैं, ऐसे गुरुजी ढूंढ के भी नहीं मिलते। जो चमत्कार उन्होंने हमारे लिए करे हैं वो कोई नहीं कर सकता। जय माता दी। कुंडली जब से आई है हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पूरे सम्मान के साथ कुंडली को स्थापित किया और उसके उपाय सब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, घर में जब से आई है अच्छा लग रहा है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिनके कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो पारस भाई के साथ जुड़े। करेंगे और उपाय कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते वाले हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय माता दी। जी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे दुख दूर हुए उनके भी दुख दूर हो। जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके सारे दुख दूर हो। वो भी एक बार है ना ये सूर्य कुंडली बनवाएं और एक बार विश्वास करके और उन उपायों को करें तो उनके सारे दुख दूर होंगे। तो एक बार पारस भाई की शरण में जरूर आएं। जय माता। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि माता रानी का आराधना करें, श्री पारस भाई गुरुजी से जुड़ें और धर्म का मार्ग बढ़ाएं। जय माता दी। हर सुख संभव हो जाता है जब नाम पुकारूं माता का। जय माता दी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना नाम मेरा जय माता। बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना नाम मेरा जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, हम लेंगे नाम तेरा
जहां नाम जहाज है, चढ़े सौ उतरे पार, और जो श्रद्धा से याद करे, माता पार उतारनहार। ना मैं कुछ कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो दिया मेरी मां ने दिया, और जैसी लिखी तकदीर। इस मेरी अंबे माता नू मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और मैं हूं अवगुणों से भरा भवानी, खड़ा मां तेरे द्वार। पहला किस नू त्याविए, किस दा लइए नाम, दुर्गे शाह भवानी, अखर दे जबानी, पढ़न वालियां नू ज्ञान बख्श दी, गान वालियां नू वाणी। यशधारी तेरा यश गांदे, भगत अपने दी लाज रखानी। जय ज्वाला, जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की, शोभा करे पुजारी। लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे, आ गए शरण तुम्हारी माता, आ गए शरण तुम्हारी। जय माता दी आपको। राधे राधे भैया। राधे राधे सिस्टर, कैसी हैं आप? बहुत भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बोलने के लिए शब्द नहीं है, थैंक यू बट बहुत छोटा है। मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है, यूपीएससी के एग्ज़ाम देना है, तो आपने बोला कि हो जाएगा। तो मैंने जन से तैयारी स्टार्ट की और जन फेब 2 मंथ तैयारी की। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हो गया और जिस इंस्टीट्यूट से मैं कोचिंग ले रही थी वो इंस्टीट्यूट सडनली बंद हो गया। तो मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि मैं इतना ज़्यादा सिलेबस है और मैं कैसे कवर करूँगी, सोर्सेज नहीं है मेरे पास, इंटरनेट भरा हुआ है। तो आपने पता नहीं कैसे कहाँ से सोर्सेज अरेंज किए और मुझे नहीं पता वो कैसे सब मैनेज हो गया। आज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेट है। जो सिलेबस की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, आज वो सिलेबस बहुत इजीली कवर होता है। उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। मुझे पहले से बहुत फर्क लगता है। पहले मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती थी, जैसे आधा घंटा पढ़ा 10 मिनट उठ गए, आधा घंटा पढ़ा 10 मिनट उठ गए। पर जब से मैंने शिवलिंग पे जल देना शुरू किया है, उपाय करने शुरू किए, आपने मेरी कुंडली में लिखा है कि डेली 1 माला करनी ही करनी है। हाँ जी। तो उस दिन से मैं कब 2 घंटे पढ़ते पढ़ते बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। जय माता दी आपको। जय माता दी भैया जी। जय माता दी छोटी सिस्टर। माता रानी को कोटि कोटि नमन, आपको भी कोटि कोटि नमन। लंबी उम्र हो आपकी। भैया मैंने 6 कुंडली बनवाई है, सब अच्छी है। बेटी की कुंडली बनवाई, अभी बेटी बीमार सी, वो भी तो ठीक है। इसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, सब ठीक है भैया जी। चलिए खुश रहें, बच्ची आपकी ठीक रहे। गुरुजी जय माता दी। जय माता दी आपको। गुरुजी आपकी कृपा से हमारा बहुत काम हो गया है। माता लंबी उम्र करे। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा। आज भी दुकान सब छोड़ के आया हूँ, खुली पड़ी है, लेकिन मैं आपके चरणों में आया हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा का मौका चाहिए बस। जय माता दी आपको। खुश। जय माता दी। जय माता दी छोटी सिस्टर आपको। पारस भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज आप हम पर दया करी। मैंने अपनी बेटी की कुंडली बनवाई थी, बाकी उसकी स्वभाव में बहुत फर्क आ गया है, अब बहुत अच्छी हो गई है, पूजा पाठ करती है बहुत। जय माता दी आपको। जय माता दी। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी छोटी सिस्टर। आपके जानो जो कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਦੇਤੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਅੱਜ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। बस अपने थोड़े चरणों च रहना चाहते हैं, बस ये मैनू आशीर्वाद दे दियो। जय माता दी छोटी सिस्टर। जय माता दी भाई जी। जय माता दी छोटी सिस्टर। गुरु जी इसको आपने आशीर्वाद दिया था, इसका सिलेक्शन होगा, इसका हो गया अंडर 19 यूपी में सिलेक्शन।
लॉकडाउन में लोगों का इतनी परेशानियां हुई गुरुजी। 25 साल से मेरे जो काम नहीं हो रहे थे वो सारे लॉकडाउन में आपने करवा दिए गुरुजी। इतना अच्छा कि बहुत खुशी। और इनकी भी गुरुजी, इनके सारा मकान मेरा एकदम खंडहर जैसा, मैं 25 साल से उसमें रह रही थी, आज वो आपने सारा ठीक करवा दिया। और गुरुजी गोविंद के पैर छोटे छोटे मेरे घर में मुझे जगह जगह नज़र आ रहे हैं आजकल। और गुरुजी अभी मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 कदम पे ट्रक रोक दिया, अपने माता एकदम खड़ा कर दिया और बिल्कुल 2 कदम पर वो बच गए गुरुजी। उसके लिए माता रानी को और आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है गुरुजी, बहुत धन्यवाद है। खुश रहें छोटी सिस्टर। जय माता दी भाई जी। जय माता दी छोटी सिस्टर। आपको भाई जी सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। जय माता दी। क्योंकि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी थी कि घर वाले मुझसे परेशान थे, पर जब से मैंने कुंडली बनवाई है ना, तब से भाई जी मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकती, मेरी लाइफ चेंज हो गई। जय माता दी पारस भाई। जय माता दी छोटी सिस्टर। आपको पारस भाई, मेरे मकान का सेल नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो भी गया और नया भी बन गया है। आज मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। बहुत बहुत थैंक यू पारस भाई आपका। जय माता दी। आपको जय माता दी। जय माता दी छोटी सिस्टर। भैया जी थैंक यू, लाइफ चेंज हो गई, जितने प्रेडिक्शन थे सारे सही हैं, सब कुछ बढ़िया हो। जय माता दी। पारस भाई जय माता दी। जय माता दी। आप मैं बहुत बीमार रहता था, मेरे को 2 अटैक हो चुके हैं और गोडों की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से